नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल बुक्स एंड बियॉन्ड में। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिटन बाय जॉर्ज एस क्लेसन, पार्ट 3। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की कोई भी पुस्तक जो आपको एक नई राह दिखाती है, एक नई दिशा देती है, आपकी जीवन धारा को बदलती है, आपकी सोच को बदलती है, ये पुस्तक ऐसे ही आप तक नहीं पहुंच जाती है। ये पुस्तक या इस तरह की कोई भी समझ या इस तरह की कोई भी ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं इस यूनिवर्स के थ्रू। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ज्ञान या कोई ऐसा सिद्धांत आपके जीवन में कहीं से भी आ रहा है, चाहे यूट्यूब चैनल से, किसी सीरियल से, कहीं किसी ने कोई बात आपसे कही, उस व्यक्ति के थ्रू अगर कोई भी बात आप तक ऐसी पहुंचती है जिससे आपका जीवन बदल रहा है या आपकी सोच पर थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ा है, तो ये समझ लीजिए कि ये अपने आप तक नहीं पहुंची गई है, बल्कि इस यूनिवर्स के द्वारा, इस परमात्मा के द्वारा आप तक वो बात पहुंचाई गई है। इसलिए जब भी ऐसी कोई भी बात आप तक पहुंचे तो उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, अपने भगवान का, इस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा ज़रूर करें। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि यह पुस्तक अपने आप तक नहीं पहुंची है, बल्कि आपको के पास ये पहुंचाई गई है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रैटिट्यूड का भाव होना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा वो हमें देता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी की जिसने अमीर बनने का सपना देखा था। इस पुस्तक में बहुत छोटे छोटे साधारण से सिद्धांत बताए हुए हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो काफ़ी हद तक हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, या यूं कहें कि पूरी तरह से भी बदल सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कितना विश्वास करते हैं। अगर हमें लगता है कि अगर यूनिवर्स ने ये चीज़ हम तक पहुंचाई है, कुछ सिद्धांत हमारे जीवन में पहुंचाए हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि उस यूनिवर्स को पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ से हमारा जीवन बदल सकता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर किस तरह से सपने देखे जाते हैं, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाता है, कैसे खुद पर विश्वास रखा जाता है, और किस तरीके से ये यूनिवर्स हमारी मदद करती है, वो सारा मिश्रण आपको यहाँ पर मिलेगा। इसलिए इस पुस्तक के अध्यायों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही समझ के साथ और पूरे पूरे विश्वास के साथ, और ईश्वर की अनुकंपा अपने ऊपर समझकर उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। इस चैप्टर की शुरुआत होती है अरकद नाम की एक इंसान से। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसकी संपत्ति चारों तरफ मशहूर हो चुकी थी, और वह मशहूर होने के साथ साथ बहुत उदार भी था। वो सभी संस्थाओं को दान किया करता था, अपने परिवार का ध्यान रखा करता था, खर्चे करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करता था। हर साल उसकी संपत्ति इतनी बढ़ जाया करती थी जितना कि वो खर्च भी नहीं करता था। और उसके पुराने दिनों के कुछ दोस्त उसके पास आए और उन्होंने कहा कि अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुश नसीब हो, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो। तुम्हें कुछ भी चीज़ सोचने के लिए, खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तुम अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छे से अच्छी चीज़ें अपने परिवार को दिला सकते हो। लेकिन हम अगर साधारण कपड़े भी अपने परिवार को पहना दें और उन्हें थोड़ा अच्छा खाना भी खिला दें, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं।
उनके मित्रों ने उनसे बहुत ही जिज्ञासा भरे शब्दों में पूछा कि एक समय हम बराबर थे, हमने एक ही जगह से पढ़ाई की है, हम एक ही तरह के खेल खेला करते थे। तुम हमसे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नहीं थे, ना ही खेल में हमसे आगे थे। तब के सालों में तुम हमसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, जहाँ तक हम जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि नियति ने और सौभाग्य ने तुम्हें वो सारी चीज़ें दे दी हैं जिनके लिए हमारी ओर देखा भी नहीं। हम सब भी तो उन सारी चीज़ों के अधिकारी थे। अर्कद ने उनकी बात को ध्यान से सुना और बोला, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके हो, तो तुमने उन नियमों को कभी नहीं सीखा है जिनसे संपत्ति कमाई जाती है और बनाई जाती है। हाँ, मानता हूँ कि सौभाग्य से कुछ चीज़ें हासिल की जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि सौभाग्य एक ऐसी देवी है जो कभी भी स्थायी नहीं होती। अगर किसी भी व्यक्ति को बिना मेहनत की कोई चीज़ अचानक से मिल जाती है, तो वह अचानक से खर्च भी हो जाती है। तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्हें अचानक से संपत्ति मिली, अचानक से बिना मेहनत के उनके ऊपर सोने की बारिश होने लगी, लेकिन उनका खर्च इतना अनियंत्रित था कि वो सारी की सारी संपत्ति को कम ही समय में लुटा बैठे। कुछ और लोग भी होते हैं जिनको अचानक से संपत्ति मिल जाती है और वो बहुत कंजूस बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी संपत्ति खर्च कर दी तो वो उसे दोबारा कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वे डाकुओं के डर से भी घबराते हैं, खालीपन से घबराते हैं और हमेशा दुख में और परेशानी और चिंता में ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बिना कमाए ही जिनको पैसे मिल जाते हैं वो स्वर्ण को लेते हैं, और जो पैसे उनको मिलते हैं उनकी समझबूझ के साथ उनमें और पैसे जोड़ देते हैं और खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैंने तो सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ सुना है जो थोड़े अपने जमा किए हुए पैसों में और पैसा जोड़कर संतुष्ट और खुश रहते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें अचानक से बहुत संपत्ति मिली है, और देखो कि मेरी बात सही है या नहीं। उनके दोस्तों ने माना कि उनकी जानकारी में जिन लोगों को अचानक से संपत्ति, धन ये सब मिल चुका है, उन्होंने कितनी जल्दी अपनी संपत्ति को खो भी दिया है। अपनी जवानी में मैंने खुद की ओर देखा और उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मुझे खुशी देती थी, जो मुझे संतुष्ट करती थी। और अर्कद ने बताया कि किस तरह से मैंने ये सोचा और समझा कि पैसा और धन ही एक ऐसी शक्ति है जो सारी की सारी चीज़ों को संभव कर सकती है। इंसान पैसे से हर चीज़ खरीद सकता है, वह महंगे से महंगे घर में रह सकता है, जहाँ चाहे वहाँ समुद्रों की यात्रा कर सकता है, बहुत अच्छे अच्छे भोजन का आनंद ले सकता है, महंगे महंगे हीरे जवाहरात पहन सकता है। वो इंसान होकर भी देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर बना सकता है। इंसान वो सारी चीज़ें हासिल कर सकता है जिससे उसे इंद्रिय का सुख मिले और उसकी आत्मा को संतुष्टि हो। बस मैंने ये बहुत ही कम उम्र में समझ लिया था और सीख लिया था और मैंने महसूस कर लिया था, और मैंने वहाँ पर एक निर्णय लिया था कि ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों का मैं आनंद ज़रूर लूँगा। मैंने निर्णय लिया कि मैं एक ऐसा इंसान बनूँगा जिसके पास सारी चीज़ें होंगी। मैंने निर्णय लिया कि मैं वो इंसान कभी नहीं बनूँगा जो दूर रहकर चीज़ों को देखता है और जो लोग उन चीज़ों का आनंद लेते हैं उनसे ईर्ष्या करता है। मैं सबसे सस्ते कपड़े नहीं पहनूँगा जिनमें मैं सम्मानीय देखूँ। मैं महंगे से महंगे कपड़े पहनूँगा और महंगी से महंगी चीज़ें खरीदूँगा और महंगे से महंगे बाज़ार में जाऊँगा। एक सामान्य व्यापारी का बेटा होने के कारण, उसके पास बड़ा परिवार होने के कारण विरासत से तो कोई उम्मीद उसे थी नहीं। ना ही उसके पास इतना धन था, ना ही इतनी बुद्धि थी और ना ही कोई प्रतिभा थी। तब अर्कद ने कहा कि मैंने तय किया मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए समय चाहिए और मुझे अध्ययन यानी कि पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जहाँ तक समय की बात है, हर इंसान के पास वो हमेशा रहता है।
हर एक के पास खुद को अमीर बनाने के लिए पूरा पूरा समय है। तब भी तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास अपने अच्छे परिवारों के साथ कुछ भी दिखाने के लायक नहीं है जिस पर तुम्हें गर्व हो। अर्कद ने कहा कि जहाँ तक अध्ययन की बात है तो हमारे शिक्षक ने हमें ये सिखाया था कि दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ हमारा ज्ञान जो हमने सीखा होता है, और दूसरा उस ज्ञान का इस्तेमाल करना। उन चीज़ों को कैसे खोजें जिन्हें हम नहीं जानते हैं, यह है प्रशिक्षण हासिल करना। इसलिए मैंने तय किया कि संपत्ति अर्जित करने का पहले मैं तरीका सीखूंगा, और जो तरीका मैं सीखूंगा उसे अच्छी तरह से आजमाऊंगा। ये समझदारी नहीं है कि हम सूरज की रोशनी में चीज़ों का आनंद लें जब तक वह हमें मिलती हैं, क्योंकि जब हम आत्माओं की दुनिया के लिए प्रस्थान करेंगे, यानी कि इस दुनिया से चले जाएंगे, तो दुख तो आ ही जाएंगे। अर्कद ने आगे उन्हें बताया कि मुझे रिकॉर्ड्स के हॉल में एक स्क्राइबर का काम मिला, और हर दिन मैं घंटों मिट्टी के टैबलेट पर मेहनत करता था और लिखता था। लगातार हफ्ते बीत रहे थे, महीने बीत रहे थे, और साल 10 साल ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही थी। जितना पैसा मुझे मिलता था वो भोजन, कपड़े और ईश्वर के दान में ही खर्च हो जाता था। बाकी मेरी आमदनी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन मेरे संकल्प ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा था। एक दिन अलगमिश, जो पैसे उधार दिया करता था, वो शहर के मालिक के घर आया और उसने नोवे नियम की कॉपी ऑर्डर की, और उसने मुझसे कहा कि ये काम उसे 2 दिन में चाहिए। अगर ये काम समय पर पूरा हो गया तो उसने मुझे कहा कि वो तांबे के 2 सिक्के मुझे दे देगा। इसलिए मैंने मेहनत की, लेकिन यह नियम इतना लंबा था कि जब अलगमिश वापस आया तो मेरा काम अधूरा ही था। वो बहुत गुस्सा हो गया, और मैं उसका गुलाम था। वो मुझे पीट सकता था, लेकिन यह जानते हुए कि शहर का मालिक उसे ऐसा करने नहीं देगा, तो मैंने निडर होकर कहा कि अलगमिश, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मुझे बताइए कि मैं अमीर कैसे बनूं। मैं वादा करता हूँ कि मैं सारी रात जागकर मिट्टी पर लिखूंगा, और जब सूर्य होगा तो उससे पहले आपका काम खत्म हो चुका होगा। अलगमिश मुस्कुराया और उसने कहा कि ठीक है, तुम में बहुत हिम्मत है, तुम हो गुलाम लेकिन तुम में हिम्मत बहुत है, और मैं तुम्हारा ये समझौता स्वीकार करता हूँ। मैंने पूरी रात लिखा। मेरी पीठ में दर्द होने लगा, कंधे दर्द करने लगे, और मेरी आंखें देख भी नहीं पा रही थी, मैं जाग भी नहीं पा रहा था। मैंने पूरी रात जाग कर उसका काम पूरा कर दिया। अब वो जब अपना काम देखने आया, तो जब उसने देखा कि मैंने वादे के मुताबिक उसका काम पूरा कर दिया है, तो वो बहुत खुश हो गया, और उसने कहा कि तुमने अपना वादा पूरा किया है, तो अब मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। उसने कहा कि ये बहुत कम होता है कि युवा अवस्था के लोग बुढ़ापे से कभी कोई सलाह मांगने आए, जबकि बूढ़े लोगों के पास एक अच्छा खासा अनुभव होता है। उसने कहा कि उस धूमकेतु की तरह तुम भी चमकीले हो जो आकाश को चमका डालते हैं, लेकिन बुढ़ापे का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुढ़ापे का ज्ञान तारों की चमक की तरह होता है। वह तुम्हें रास्ता बताता है। अलगमिश ने कहा कि मेरे शब्दों को याद रखो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उस सच को नहीं पकड़ पाओगे जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, और फिर तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि तुम सुबह फिर यही कहोगे कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। उसने एक बहुत ही अच्छा नियम मुझे उस वक्त सिखाया। उसने कहा कि मैंने संपत्ति बनाने का रास्ता उस वक्त पाया था जब मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बचा कर रखना है, और अगर तुम भी इस नियम को अपनाते हो तो तुम भी बहुत जल्दी देखोगे कि तुम अमीर हो जाओगे। मैं एक भेड़ चराने वाला, और मेरी जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल गई। लेकिन फिर भी मैंने अलगमिश से पूछा कि मैं अपने लिए अलग से क्यों बचा कर रखूँगा? मैं जो कमाता हूँ वो मेरे लिए ही तो है। तब अलगमिश ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है।
जब तुम कपड़े सिलवाते हो, क्या तुम उसे पैसे नहीं देते? क्या तुम मोची को अपने काम के लिए पैसे नहीं देते? क्या तुम्हें खाना फ्री में मिलता है? तुम खाने के लिए पैसे देते हो। क्या बेबीलोन में कोई भी चीज़ तुम्हें बिना पैसे दिए मिलती है? तुम्हें हर चीज़ के लिए खर्च करना पड़ता है, और जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सारी कमाई खत्म हो चुकी है, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया है। तुम सबको पैसे देते हो, लेकिन तुम खुद को कभी पैसे नहीं देते हो। यही सबसे बड़ा कारण है गरीबी का। अगर तुम सबको पैसे देते रहोगे तो तुम हमेशा गुलाम ही बने रहोगे, कभी मालिक नहीं बन पाओगे। इसलिए अलगमिश ने उसे एक नया नियम बताया। उसने कहा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हर महीने बचा कर रखो। अलगमिश ने पूछा कि अगर तुम हर महीने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा लेते हो, तो तुम जानते हो कि साल भर में तुम्हारे पास कितना पैसा जमा हो जाएगा? उसने कहा कि शायद इतना जितना कि मैं साल भर में कमाता हूँ। तब उसने कहा कि तुम आधा सच जानते हो। उसने जवाब दिया कि सोने का जो हिस्सा तुम बचाते हो, उसे तुम्हारे लिए काम करना है। इससे जो तांबे का सिक्का कमाते हो, वह ऐसा बच्चा है जो तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें कमाई का एक हिस्सा बचाना होगा और बच्चों को कमाना होगा। तुम्हें वो संपत्ति मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सारी रात की मेहनत के एवज में धोखा दे रहा हूँ? उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात को समझ गए तो तुम सीख जाओगे कि अमीर कैसे बना जाता है। याद रखना कि अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना है। तुम कितना भी कम कमाओ, पर 10वां हिस्सा से कम नहीं होना चाहिए। 10वां हिस्सा तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखोगी। पहले अपने आप को भुगतान करो, और जो बचता है उसमें बाकी लोगों को भुगतान करो। धन पेड़ की तरह, एक छोटे बीज की तरह होता है। पहले तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे, उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी तुम बीज बोओगे, यानी कि बचाना सीख जाओगे, उतनी जल्दी ही तुम अमीर होना शुरू हो जाओगे। ऐसा कहकर वो अपने टैबलेट को लेकर चला गया। उसने जो कहा था, मैं उसके बारे में सोचता रहा और उसकी बात मुझे सही भी लगी। मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसे आजमा लेता हूँ। जब मुझे पैसे मिले तो मैंने हर 10 तांबे के सिक्कों में से एक सिक्का छुपा लिया। भले ही सुनने में अजीब लगे, पर मेरे पास पैसों की कमी नहीं रही। मैंने देखा कि मुझे उसके बिना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे मेरी जमा पूंजी बढ़ती जा रही थी, मुझे इच्छा होती थी कि मैं इसे व्यापारियों द्वारा दिखाई गई अच्छी चीज़ों में खर्च कर दूं। मैं कुछ अच्छी चीज़ें खरीद लूं, कुछ महंगे ऊँट खरीद लूं, बहुत कुछ जहाज़ ले आऊं, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। जाने के 12 महीने बाद अलगमिश वापस आया और उसने कहा, बेटे, क्या तुमने पिछले साल अपने आप को कमाई का 10वां हिस्सा भुगतान किया? तब मैंने गर्व से कहा, हाँ, मैंने किया। ये अच्छी बात है, उसने चमकते चेहरे से मुझको जवाब दिया। और तुमने इसके लिए क्या किया? तब मैंने उसको जवाब दिया कि मैंने ईंट बनाने वाले मजदूर को दे दिया, जिसने कहा कि वह दूर समुद्र की यात्रा कर रहा है और टायर में वह मेरे लिए फोनिशियन के दुर्लभ आभूषण खरीदेगा। तब वह वापस आएगा, हम उसे महंगे दामों में बेचकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हर मूर्ख को सीखना चाहिए, वो चिल्लाया। लेकिन एक ईंट बनाने वाले पर आभूषणों के बारे में क्यों विश्वास किया जाएगा? क्या तुम रोटी बनाने वाले के पास जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। तुम्हारी बचत बर्बाद हो गई, तुमने अपने धन का पेड़ जड़ से ही उखाड़ दिया। अब दूसरा पेड़ बोओ, और इस बार तुम्हें आभूषणों के बारे में जानना हो तो आभूषण बनाने वाले के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में जानना है तो गडरिये के पास जाना। और सलाह के लिए एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से दे दी जाती, लेकिन तुम्हें वही रखना है जो रखने के लायक होगा। जो अपनी बचत के बारे में उनसे सलाह लेता है जिन्हें कोई अनुभव ही नहीं है, तो यह सही है कि वह गलत सलाह ही देंगे जिनको उसका अनुभव नहीं है।
जिन्होंने कभी खुद बचत नहीं की और बचत के पैसे को कभी नहीं संभाला है, वो कैसे आपको बचत करने की सलाह दे सकते हैं। अलगमिश ऐसा कहकर चला गया और उसने कहा फोनिशियन लोग धोखेबाज हैं और उन्होंने अजमूर को शीशे के टुकड़े बेच दिए जो रत्नों की तरह दिखते थे। जैसा कि अलगमिश ने बताया था कि अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी हासिल करो, ऐसे ही किसी भी चीज़ में अपना हाथ मत डालो। फिर से उसने तांबे के सिक्के बचाने शुरू किए। उसने ऐसा कहा, जो बहुत आसान था क्योंकि उसे उसकी आदत बन चुकी थी। और फिर 12 साल बाद अलगमिश स्क्राइब के कमरे में आया और उसने मुझसे कहा, अंतिम मुलाकात के बाद तुमने क्या बदलाव किए? मैंने खुद को वफादारी से भुगतान किया। मैंने जवाब दिया और मैंने अपनी बचत शील्ड बनाने वाले अगर को दे दिए ताकि वह तांबे खरीद सके और हर महीने मुझे किराया देता है। अच्छी बात है, तुमने किराए का क्या किया? मैंने उससे शहद, शराब, मसालेदार केक का भोज किया और मैंने अपने लिए स्कारलेट ट्यूनिक भी खरीदा और एक दिन एक जवान गधा भी खरीदूंगा जिस पर मैं चढ़ सकूं। इस पर अलगमिश हंस पड़ा। तुम अपने बचत के बच्चों को खा जाते हो, तब वे तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे और तब उनके बच्चे कैसे होंगे तुम्हारे लिए काम करेंगे। पहले अपने लिए सुनहरे गुलामों की सेना बनाओ और उसके बाद बिना किसी अफसोस के अच्छा भोज खाओ। वो ये कहकर चला गया। उसके बाद मैंने 2 सालों के लिए नहीं देखा। एक बार जब वो लौटा तब उसके चेहरे पर भारी रेखाएं थी और उसकी आंखें बोझिल थी और जब वह बूढ़ा हो रहा था उसने मुझसे कहा, अरकद, क्या तुमने संपत्ति बना ली जिसका तुमने सपना देखा था? मैंने जवाब दिया, जितनी इच्छा थी उतना तो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैंने कुछ बनाया है जो मेरे लिए पैसे कमाता है और इसकी कमाई से और भी कमाई होती है। क्या तुम अब भी ईंट बनाने वालों से सलाह लेते हो? उसने पूछा। ईंट बनाने के बारे में वो अच्छी सलाह देते हैं, अरकद, वह बोलता गया। तुमने पहले पाठ अच्छी तरह से सीखे हैं और अपनी आमदनी से कम खर्च पर रहना सीखा है। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाना सीखा है। तुमने उन लोगों से सलाह लेना सीखा है जो वाकई में सलाह देने में सक्षम हैं। तुमने सीखा है कि अपने पैसे से खुद के लिए कैसे काम कराया जाता है। तुमने खुद को सिखाया है कि कैसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तुम काफ़ी कुछ तक सीख चुके हो। अलगमिश ने आगे कहा कि वो एक बूढ़ा आदमी होता जा रहा है और उसके जो बेटे हैं वो सिर्फ खर्च करने के बारे में सोचते हैं, कभी भी कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं। उसने बताया कि उसने कई जगह निवेश किया है और मेरे लिए उसके लिए सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। उसने कहा कि अगर तुम निपुर जाओ और मेरी ज़मीन की देखभाल करो तो मैं तुम्हें पार्टनर बना लूँगा और तुम मेरी जायदाद में हिस्सा ले लेना। इसलिए जो अरकत था वो निपुर चला गया और उसकी ज़मीन की जिम्मेदारी उसने ले ली, काफ़ी अच्छे से उनको संभाला और वो महत्वाकांक्षी भी था और उसने संपत्ति के 3 नियमों को अच्छी तरह से सीख लिया था। सबसे पहले संपत्ति की कीमत को तेज़ी से बढ़ाने में वो सक्षम था, इसलिए मैं तरक्की करता गया और जब अलगमिश की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उसकी संपत्ति में हिस्सा मिला और उसने कानूनी रूप से उसे दे दिया। अरकद ने कहा और जब उसकी कहानी समाप्त हुई तो उसके दोस्त ने कहा, तुम सच में बहुत ही भाग्यशाली हो कि अलगमिश ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। भाग्यशाली सिर्फ इस मायने में था कि उससे मिलने से पहले मुझ में तरक्की करने की आकांक्षा थी। मैंने अपने दोस्तों को जवाब दिया कि क्यों, उससे पहले क्या 4 सालों तक मैंने अपना 10वां हिस्सा बचाने की कोशिश नहीं की थी? क्या मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था? क्या मैंने समर्पण नहीं दिखाया था? क्या तुम उस मछुआरे को बहुत ही किस्मत वाला कहोगे जो काफ़ी सालों तक सिर्फ मछलियों की आदतें पढ़ता रहा और जान गया कि हवा के बदलते रूप के साथ वो जाल कैसे डाल सकता है? अवसर एक ऐसा हठी देवता है जो बिना तैयारी वाले लोगों के पास नहीं आता और वो अपना समय बर्बाद नहीं करता।
पहले साल की बचत लुट जाने के बाद भी तुम उसमें ही लगे रहे, तुमने फिर से हिम्मत की, फिर से पैसा जमा किया। इसलिए अर्कद ने कहा कि इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बकवास हैं। अगर इच्छा शक्ति एक इंसान को इतनी ताकत दे सकती है कि वो फिर से अपना बोझ उठा सके, जो ऊंट नहीं उठा सकते, या उस बोझ को खींच सके जो बैलों के पास नहीं है। इच्छा शक्ति उस लक्ष्य के प्रति लगन का नाम है, जो जब तक कि वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक मेहनत करते रहो। भले वे कितना ही छोटा इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसने बहुत ही मेहनत की थी। मुझ में बड़ा बनने की इच्छा थी, आत्मविश्वास था, लगन थी। अगर मैं अपने आप से कहता हूँ कि 100 दिनों के लिए मैंने शहर के पुल पर चलूँगा और नदी में एक पत्थर फेंकूँगा, तो मैं ये करता हूँ। 7वें दिन मैं ऐसा करना भूल गया, तो मैं खुद से ये नहीं कहता कि कल मैं 2 पत्थर डालूँगा, मैं इस कमी को पूरा कर देगा। इसके बदले में मैं वापस जाऊँगा और वो पत्थर डालूँगा, या फिर 20वें दिन मैं खुद से यही कहूँगा कि अर्कद, ये बेकार काम है, हर रोज़ एक पत्थर डालने से क्या हो जाएगा, एक ही बार में मुट्ठी भर के डाल देते हैं। नहीं, अर्कद ने जवाब दिया, मैं कभी ये नहीं कहूँगा, मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा अपनी इच्छा शक्ति से। जो मैंने सोचा है मैं उसे फिर से शुरू करूँगा। हो सकता है कि मैं विफल हो जाऊँ, लेकिन मैं फिर से शुरुआत करूँगा, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद ही नहीं है। तब दूसरे दोस्त ने कहा, अगर जो आप कहते हो वो सही है, तो ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हो। इस चीज़ को अगर हर इंसान जो अमीर होना चाहता है वो अपने जीवन में ढाल ले, तो उसे कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। जहाँ भी इंसान ऊर्जा डालता है वहाँ संपत्ति बढ़ती है। अर्कद ने जवाब दिया कि एक अमीर आदमी नया महल बनाता है और उसके द्वारा कमाया पैसा खो जाता है। नहीं, ईंट बनाने वाले का इसमें हिस्सा होता है, मजदूर का हिस्सा होता है, कलाकार का हिस्सा होता है, और घर पर मेहनत करने वाले इंसान का भी हिस्सा होता है। लेकिन जब वो महल बनकर तैयार होता है, तो क्या ये अपनी कीमत से ज़्यादा मूल्य का नहीं होता? उससे जुड़ी ज़मीन क्या ज़्यादा कीमत की नहीं होती है? संपत्ति जादुई तरीकों से बढ़ती है, कोई इंसान इसकी सीमा आंक भी नहीं सकता है। क्या फोनीशियन लोगों ने बंजर धरती पर उस पैसे से महान शहर नहीं बनाए थे जो समुद्र पर होने वाले व्यापार से आते हैं? तब आप हमें क्या सलाह देते हैं, उनके दोस्तों ने कहा, जिससे हम भी अमीर बन जाएं? उसके एक और दोस्त ने कहा कि कितने साल गुजर गए और हम उतने युवा भी नहीं रहे हैं, हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है। तब अलगमिश ने कहा कि मैं सलाह देता हूँ कि तुम अलगमिश की तरह की सलाह मानो और खुद से कहो कि मैं अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाऊंगा। सुबह उठने पर सबसे पहले खुद से ये कहो, दोपहर में कहो, शाम में कहो, रात में कहो, सोने से पहले कहो। खुद से इतनी बार कहो कि ये शब्द आकाश में आग की तरह अक्षर बनकर छा जाएं। अपने आप में ये आइडिया अच्छी तरह से डाल लो, अपने आप को इस विचार से भर दो कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाऊंगा। अपने अन्य खर्चों को इस तरह करो कि ये संभव हो सके कि मैं अपना हिस्सा बचा लूं। जल्दी ही तुम महसूस करोगे कि तुम खजाने के मालिक होने से कितना फ़र्क पड़ता है जो सिर्फ तुम्हारा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन में नया जोश आ जाएगा, तुम्हें और बचाने की सीख मिलेगी और तुम देखोगे कि तुम पहले से भी ज़्यादा प्रतिशत बचा रहे हो। अपने खजाने से अपने लिए काम कराना भी सीखो, उसे गुलाम बनाना सीखो, उसे बच्चों की तरह रखो और बच्चों से काम करवाना सीखो। भविष्य के लिए एक आमदनी सुरक्षित करके रखो। बूढ़े लोगों को देखो, वो ये और यह मत भूल जाओ कि एक दिन तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे, इसलिए अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखो। बहुत ज़्यादा वापसी की दरों से सावधान रहो, धोखेबाजियों से बचो, लापरवाह मत बनो। अपने परिवार के लिए भी इंतज़ाम करके रखो ताकि भगवान के पास तुम्हारे जाने के बाद उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। सुरक्षा के लिए ये ऐसा संभव है कि थोड़े समय के बाद उन्हें भुगतान करना पड़े। सावधान इंसान ऐसी ज़रूरत के लिए किसी बड़ी रकम के इंतज़ार में नहीं रहता है। समझदार लोगों से सलाह लो, उन लोगों की सलाह लो जिनका काम पैसे संभालना होता है, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी ध्यान रखो। उनसे सलाह लो कैसे पैसे बचाए जाते हैं, कैसे अपने पैसों को काम पर लगाया जाता है। ऐसे लोग जो पैसे की सलाह देते हैं और पैसों का ज्ञान रखते हैं तुम्हें गलती करने से बचाएंगे, जैसे कि गलती अजमूर ने की थी।
जब तक ज़िंदगी है उसका आनंद लो, खुद पर ज़्यादा बचत के लिए दबाव भी मत डालो। अगर सिर्फ 10वां हिस्सा बचा सकते हो तो उतना ही बचाओ, ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आमदनी के हिसाब में रहो, कंजूस बनकर खर्च करने से मत डरो। ज़िंदगी अच्छी और समृद्ध है और इन चीज़ों से जिनका तुम आनंद उठाते हो। उसके दोस्तों ने उसे धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा और वो चले गए और कुछ शांत थे क्योंकि उनके पास कल्पना शक्ति नहीं थी, पर वो समझ गए थे कि कुछ व्यंग्य कर रहे हैं और क्योंकि उन्हें लगा कि इतना अमीर आदमी कुछ संपत्ति अपने पुराने और कम भाग्यशाली दोस्तों को देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ की आंखों में नई रोशनी थी जिसने महसूस किया कि वो भी अच्छी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। उसने एक इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए श्रम करते हुए देखा। रोशनी मिलने के बाद उस इंसान के लिए एक स्थान प्रतीक्षा कर रहा था। जब तक वो अपनी समझ का विकास ना कर लें और उस अवसर के लिए तैयार न हो जाएं, तब तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने अरकद से बार बार मुलाकात की और अरकद ने उनका स्वागत किया और उन्हें सलाह भी दी और अपने अनुभव से बहुत सारी बातें भी सिखाई। उसने उनकी बचत करने में सहायता भी की ताकि वो अच्छा ब्याज भी कमा सकें और निवेश में पैसा ना बर्बाद करें। ऐसा निवेश ना चुनें जहां पर उन्हें लाभ ना हो। इन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का मोड़ तब आया जब उन्होंने उस सत्य को सीखा जो अलगमिश ने अरकद को सिखाया था और अरकद ने उन लोगों को सिखाया था। तो इस अध्याय के लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखो। हम हमेशा कमाते रहते हैं, हर वक्त कमाते रहते हैं, हर महीने सैलरी लेकर आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हमारी कमाई में से, हमारे वेतन में से कुछ भी हमारे लिए नहीं बचा है। खर्चे वहीं के वहीं हैं और खर्चे बढ़ रहे हैं। ना ही हमारे शौक़ पूरे हुए, ना हमारे खर्चे पूरे हुए और ना ही हम अपने लिए कुछ बचा सके। इसलिए इस पुस्तक में बताए गए, इस अध्याय में बताए गए इस सिद्धांत का पालन ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो तो इस नियम को ज़रूर मानें। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सुरक्षित करें और उसे सिर्फ सुरक्षित नहीं करें, उसको निवेश करें। उसको ऐसी जगह निवेश करें जहां पर वो बढ़े, लेकिन निवेश करते वक्त ध्यान रखें किसी धोखेबाजी में ना फंसें। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपने इस चैप्टर से कुछ सीखा है, उस यूनिवर्स ने आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है, आपके जीवन में एक नई उम्मीद, नई किरण लाने की कोशिश की, आपके जीवन को बदलने की कोशिश की है, तो उस यूनिवर्स को थैंक्स कहना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। उसके साथ 1111 एक यूनिवर्स नंबर जो यूनिक नंबर है उसको भी ज़रूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदलने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।